लोग। तो कभी आपने बात की हिंदू राष्ट्र की उनसे? नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र के नहीं। एक बात और बड़ी विचित्र, कैसे बनेगा? मान लो आप हिंदू, इस देश का हिंदू अपने आप को पहले कट्टर हिंदू बनाए, तब भारत हिंदू राष्ट्र। कट्टर हिंदू की जरूरत क्या है? ये फंस गया सी है। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, एक परंपरा हमारी आप पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। धंधा बंद करवाएगा क्या? देखिए, 140 साल बाद जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। भाई इस वीडियो को नहीं आएगा वो देशद्रोही है। देशद्रोही नहीं नहीं, को पापी नहीं, हमने देशद्रोही का आकर्षित नहीं किया। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग देखिए, कह रहे हैं कि जिन्हें मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे सब पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर करा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। भैया यही फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि ये एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताने। कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको ही मोक्ष मिल जाना चाहिए। बहुत हर लेवल पे तो आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? अब हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है। इतना तो हम भी समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। इस बात का हमें बहुत कष्ट है, इस बात का हमें दुख है कि आपने जो बोला ठीक बोला है। आपने जो हमें किसी ने कहा कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, वो सब अपनी अपनी बातें उनकी जगह ठीक है। जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो अपने अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस बात आप पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। वो सुना है तो उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए हमारे तत्व को, समझ अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, इसलिए उनके शब्द मुंह से ऐसा निकल रहा है। हमारा किंचित मात्र भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम उनको ये कहें कि भैया जो मरे हैं वो मोक्ष भया है। झूठ बोल रहा है। एक शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे वहां पर, कि सरकार पर सवाल कवर करने के लिए आपने वो लाइन बोली। ये फंस गया सी है। जो रहता है कि 140 साल वाला जो थ्योरी थी, 140 साल बाद कुंभ हो रहा है, ये गलत फैलाया गया था। ये नहीं है, ये हर बार फैला दिया जाता है। देखिए 140 साल बाद फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं नहीं, को पापी नहीं, हमने देशद्रोही का जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे सब पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर करा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। बात तो सही है शुभांकर भैया, यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है। तथ्य कब हमने ये बोला? किसी ने ये तर्क दिया, कमेंटमेंट किया है कि जो कुंभ में जा रहे हैं वो पापी है। तो ये पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन। हमने कहा जो कुंभ में जा रहे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है कि पापी है, पर वो ये प्रमाण दे दें कि वो पापी नहीं है। और जो नहीं आ रहे हैं, जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, गंगा तो सबकी है, सही बात है, जीवनदायिनी, तो जो जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, जिन्हें जीवनदायिनी नदियों से प्यार नहीं, जिन्हें प्रकृति, भले ही तुम्हें सनातन से नफरत हो, पर गंगा से तो प्यार होना चाहिए, क्योंकि इस देश की जीवनदायिनी नदी है। इस देश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा है, सरस्वती है। और तुम्हें त्रिवेणी से प्यार नहीं है, तुम्हें गंगा से प्यार नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम देशद्रोही हो। तो आपने ये नहीं कहा था, आप ये कह रहे हो। अरे हमने ये कहा है कि भैया आपको अगर संगम से प्यार नहीं है, महाकुंभ से अगर प्यार नहीं है, तो आप देशद्रोही हो। उसमें क्या संदेह? क्योंकि मैसेज ये गया कि आपने कहा जो नहीं स्नान करने आएगा वो देशद्रोही है। बेझिझक स्नान कर गए, या जिनके परिवार के लोग गए और अब एक पहुंच गया, नहीं जा सकते, या एक डब वहां से जल, गंगा जल ले आए और घर पे छिड़क लिया, तो उनको भी तो पुण्य मिलेगा ना महाराज जी। तो संयम का भी संगम स्नान तो है। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए एक परंपरा हमारी वैदिक पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये क्यों आपकी इमेज बनी है कि आप भविष्य देख लेते हो और फिर अब देश में जो भी घटना होती है, उससे हमको जो बुरा होता है इस देश में, उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं पता? क्यों? ये जरूर क्वेश्चन डालेंगे। ये बताओ किस दिन कोरोना आएगा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं पता कोरोना कैसे आ गया, या भारत कब नंबर 1 बनेगा? धंधा बंद करवाएगा क्या पिछले समय में? हाँ, ऐसे तो बहुत दुनियादारी के लोग हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ। तो फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि ये एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता। हमें उस व्यक्ति से नफरत है जो सर तन से जुदा करने की बात करता, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिन्हें वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं, जिन्हें सीता पर कमेंट करने में मजा आता है, वो फारूकी।
हमें ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो 15 मिनट की बात करते हैं। बवाल करवाओगे महाराज आप, आपके साथ हमको लपेटेंगे लोग। तो कभी आपने बात की हिंदू राष्ट्र की उनसे? नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र के नहीं है। एक बात और बड़ी विचित्र। कैसे बनेगा? मान लो आप हिंदू, इस देश का हिंदू अपने आप को पहले कट्टर हिंदू बनाए, तब भारत हिंदू राष्ट्र। कट्टर हिंदू की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत है। अच्छा, 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए और तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हारे सामने 1996 से मणिपुर जल रहा है, तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हारे सामने बहराइच की घटना हो गई और तुम्हें पता ही नहीं। ना तुम्हारे सिर पर जूं रेंगते, ना तुम चर्चा करने हो, तुम डरते हो। उनके पास तो न जाने क्या क्या है और तुम्हारे घर पे तो आजकल लाठी भी नहीं बची, माला तो ठीक है, भाला भी नहीं बचा और तुम कहते हो हम हिंदू हैं। मस्तक का टीका फीका हो गया, उनकी टोपी अभी तक नहीं उतरी और तुमने अपनी धोती कब की उतार दी? जली ना, तेरी भी जली ना। तुमने मालाएं कब की उतार दी हैं? तुम्हें हिंदू कहने में शर्म लगती है और तुम कहते हो कि हम हिंदू हैं और नारेबाजी करके कमेंट करके तुम चल पड़ते। नहीं, हमें इस देश के हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व भरना है। और संविधान तो 125 बार से ज्यादा उसमें सुधार हो चुका है। एक बार अगर हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाता है तो कोई बुराई नहीं। तो ये तो बिना पॉलिटिकल मूव के होगा नहीं। आप कह रहा पॉलिटिक्स में जाओगे? पॉलिटिक्स की हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हिंदूवादी विचारधारा के कट्टर लोग इस देश में होंगे, जब इस देश का 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 100 करोड़ हिंदू एक विचारधारा के साथ जिएंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर संसद में रहने वाले भी तो हिंदू हैं। तो आप किंग मेकर बनोगे? नेवर। तब तक हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे ये भी हमारा कोई ड्रीम थोड़ी है। 500 साल राम मंदिर को इस देश में लग गए हैं। हिंदुओं जैसा कोई बुजदिल तुम्हें लगता है कोई होगा? 500 साल तुम्हें राम मंदिर के लिए लग गए, तो हिंदू राष्ट्र के लिए तो 1000 साल तो लेके ही चलो।